Hello guys, welcome back to another podcast. This is your man AJ and you're listening to Wonder with AJ. And today I have a very close friend of mine with me. We're gonna talk a lot about himself. So he's a classmate of mine and a very good friend of mine. तो आगम भैया चलो आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है? हाँ। तो वैसे आगम तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, क्लासमेट है, वो अलग बात, बट उससे बढ़कर वो बहुत अच्छा कवि और कांड करने वाला इंसान है, ठीक है? सो आज हम ये पॉडकास्ट में उसने कविता लिखी, वो मिस कर रहा था अपने कॉलेज को, हॉस्टल को, तो उसने उसके लिए कविता लिखी है और उसका एक कांड हुआ था, वो बहुत इंटरेस्टिंग और ऐसा दर्दनाक कांड हुआ था, तो हम उसके बारे में भी सुनेंगे। सो आखिर तक सुनना, दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, सुनते रहना। आगम भैया ओके, करे कविता के साथ स्टार्ट। चलो कर दे स्टार्ट। ओके, तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो वो उस वक्त की बात है जब सुबह का अलार्म जोर जोर से बज रहा था। मैं बार बार करवटें बदलकर रजाई को और कस के पकड़कर सोने की कोशिश कर रहा था। अब अलार्म की आवाज की वजह से नींद थोड़ी परेशान सी हो गई थी। एक आंख खोलकर जब घड़ी पर नजर गिरी तो तब मेरी दोनों आंखें हैरान हो गई थी। हाँ, वो सुबह के 11 बज चुके थे। 9 बजे के कॉलेज को हम पीछे छोड़ चुके थे। सामने वाले बिस्तर पर मेरा दोस्त अभी तक सोया था। न जाने आज कौन सी लड़की के ख्वाब में वो खोया था। मैं अब बिस्तर से उठकर आंखों को मल रहा था। अभी नींद से उठा था, धीरे धीरे अपना काम चल रहा था। उस वक्त वो ठंडी का मौसम था, पानी मतलब आइस की तरह औसम था। उस ठंडे पानी को मुंह पर मार के मैंने नींद को भगाया था और सामने पड़े मेरे दोस्त को मैंने जगाया था। धीरे धीरे हम तैयार हो गए थे। अब सीधे नेक्स्ट हाफ में जाने की सोच रहे थे। इसी वक्त पेट से आवाज आ रही थी, मानो भूख की गुजारिश हो रही थी। हाँ, भूख तो लगी थी पर जेब जरा खाली थी। लंच को बस आधा घंटा बचा था। यही रूटीन रोज का हमने रचा था। भूखे पेट हॉस्टल से मेस जाने का सफर शुरू हुआ था। मेस का खाना पसंद नहीं था पर अगर मगर करने का कोई चारा नहीं था। मेस में पहुंचकर बाकी यारों से मुलाकात हुई। हम कॉलेज क्यों नहीं आए, उसी पर सबकी बात हुई। फिर वही मस्ती करते करते खाना खा रहे थे। वो निवाले बड़ी मुश्किल से हलक से जा रहे थे। अब सेकंड हाफ में क्लास के लिए चला गया। क्लास पहुंचकर अपनी बेंच फिक्स थी। उन यारों के साथ लेक्चर में मस्ती फिक्स थी। क्लास में पढ़ाई कम और नींद ज्यादा आती थी। पता नहीं ऐसी नींद सिर्फ क्लास में क्यों आती थी। कभी कभी तो क्लास अटेंडेंस के लिए नहीं, उन यारों के साथ वक्त गुजारने के लिए जाते थे। जब भी टीचर पढ़ाती थी तभी अच्छे अच्छे कमेंट्स दिमाग में आते थे। कुछ ऐसे ही सोते सोते हंसते खेलते क्लास खत्म होती थी और हम सब यारों की वहां से मस्ती की एक नई दुनिया शुरू होती थी। शाम की चाय खास नहीं होती थी पर वो शाम खास होती थी। मेस में बैठे बैठे पूरे दिन की एक रफ चर्चा होती थी। अब थके हारे सब अपने अपने हॉस्टल धीरे धीरे लौटते थे। हॉस्टल आकर शाम दोपहर लगती थी। बेड का सहारा लेके सो जाने की इच्छा होती थी। फिर शाम को बस में बैठकर मेस के लिए निकलते थे। बस फुल हो जाए तो कुछ पैदल चलते थे। मेस में फिर वही अलग अलग हॉस्टल से अपने दोस्तों का मिलना होता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेन्यू देखकर मेस को गालियां देना और मुंह मोड़ना ये सबसे पहला काम होता था। आराम से खाकर सब बातें करते करते तो कुछ लड़ाई करते करते पहुंचते थे टक पर, जहां आखिरी बाय होता था। फिर वहां से सब अपने अपने हॉस्टल पे जल्दी पहुंचने के लिए प्रेशर होता था। हॉस्टल आकर फिर अटेंडेंस लगाना होता था। तभी घर वालों का फोन आता था। जब बात करते करते बोर हो जाए तो सोने का बहाना बनाते थे और कोई देर रात तक पढ़ते पढ़ते भूख लग जाए तो दोस्त का सामान निकाल कर खाते थे। 12 बजे का सोना अब 3 बजे का हो जाता था। ये भी तब समझता था जब हाथ में पकड़ा फोन मुंह पर गिर जाता था। हाँ, कुछ ऐसा मेरा या आप सबका भी दिन होता होगा। इस क्वारंटाइन में बैठे बैठे वो यादें और दोस्तों की मस्ती सिर को सताता होगा। ये तो यूं ही एक छोटी सी झलक थी जो बैठे बैठे अल्फाजों में तब्दील हो गई। कुछ और ऐसे यादें बनेगी जब ये क्वारंटाइन हट जाएगा। अपने अपने दोस्तों को देख के 3 महीने का सारा बोर्डम यूं ही खत्म हो जाएगा। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत सही आगम भैया, बहुत सही बनाए हो यार। ये ऐसा आइडिया कहाँ से लाते हो भैया? मतलब जब से मैं घर पे आया हूँ तब से मैं कुछ लिख नहीं पा रहा था। हाँ, ओके। क्योंकि अभी का माहौल देख के सिर्फ वो एक ही चीज दिमाग में आ रही थी, कोरोना कोरोना। कुछ भी देखो डिप्रेशन ही आ रहा है सब जगह का देख के। माहौल अच्छा ही नहीं है। बहुत 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 ज्यादा सही है। हाँ,
तो उसके वजह से लिख भी नहीं पा रहा था मैं कुछ। तो फिर ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो कुछ तो लिखना है। तो मैंने तो लिखना, जब किसी को कुछ रहता है ना, तब जब जो बहुत ज्यादा फील करते ना, तब वो बहुत जल्दी लिखते आता है। सो ट्रू। या फिर वो चीज बहुत जल्दी बाहर आती है। हाँ। तो नहीं, उस चीज में मत जाओ। उस चीज में नहीं कर। तो वो मैं ऐसे ही बैठे बैठे मेरे को बहुत याद आ रही थी। मैं सोच रहा था कि मतलब अपन ने कितना ये किया कि नहीं छुट्टी चाहिए, राइट, अपन को अभी छुट्टी चाहिए, अपन उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले रहे सबको। अरे यार ग्रुप पे मैसेजेस, बाप रे, कॉलेज मतलब अपने को बंद करना था तब क्या परेशान किया अपन ने सबको। ग्रुप पे मैसेजेस और फोन कॉल्स, इसको कॉन्फ्रेंस पे ले, उसको कॉन्फ्रेंस पे ले। कुछ जन मतलब एग्री कर रहे थे, कुछ जन डिसएग्री कर रहे थे, बट फिर भी वी गॉट अ हॉलीडे एंड मजा आया। वो मतलब पहले 10-15 दिन मजा आया। 10-15 दिन मतलब ऐसे लग रहा था चलो सेल बायो का पेपर था, चला गया। एग्जैक्टली, अपना सेल बायो भी चला गया, जेनेटिक्स भी चला गया। बोला ठीक है चलो, टाइम मिल रहा है अपने को, पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई किया नहीं वो अलग बात, पर ये बाद में ये जो अपना हॉलीडे जो मतलब ये बढ़ा है ना उन्होंने, बाप, सर का मतलब ऐसा लोड मतलब बहुत बढ़ गया। बट वो बात छोड़, बाकी ये क्वारंटाइन में आजकल क्या कर रहे तू? क्वारंटाइन में कैसा है, वो हमारी एक छोटी मोटी दुकान है, बस वो संभाल रहा हूँ और मम्मी को हेल्प करते रहता हूँ। बहुत सही। मम्मी हेल्प करता है या बस अभी पॉडकास्ट के लिए बोल रहा है? नहीं, अभी पॉडकास्ट के लिए नहीं यार, वो रूटीन है, थोड़ा टाइम निकल के आना पड़ता है। ओके, नहीं तो कैसे। और भाई ये रामायण का कैसे है? अरे रामायण, उससे तो हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है। अरे वाह, हमने मोह माया त्याग दी है। ऐसा? हाँ। लिंक कौन भेजता है मेरे को? क्या लिंक्स कौन भेजता है मेरे को अलग अलग वेबसाइट्स के? अरे तो वो तो लोगों के लिए ना, हमने मोह माया त्याग दी है, तुम लोगों ने थोड़ी त्यागी है। तुम लोगों को करो एंजॉय। ओके, बाय द वे मैंने सुना कि लाइक तेको मतलब रामायण और श्रुति और क्या कुछ सीन हुआ रामायण। क्या हुआ था वो? मतलब कैसा हुआ कि संकेत सर ने बोला था कि मोल प्रोबिटी का तुमको असाइनमेंट सबमिट करना है। ओके, तो मैंने सबसे पहले लगाया था फोन श्रुति को। हाँ, बाय द वे श्रुति हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, इतनी अच्छी दोस्त है कि हमने सोचा कि वो पढ़ती भी बहुत है, तो उसने कर लिया होगा। तो ठीक एग्जैक्टली मैंने उसको 9:05 पे कॉल किया था। ठीक है, तो उसने कॉल उठाया। मैं उसको कुछ बोलूं उसके पहले, हे सुन आगा, मैं तेरे को बाद में बात करती, मैं अभी रामायण देख रही हूँ, बाद में बात करती। और तुरंत फोन कट गया। तुम ओके, मतलब। और बाद में तूने कॉल किया उसको? नहीं, फिर बाद में हमने तेरे को कॉल किया, तेरे से ले लिया असाइनमेंट, मेरे से ले लिया और वो भेज दिया। फिर उसका वैसे आया था रात में, उसने भेज दिया था मेरे को असाइनमेंट। कितने बजे? कुछ करीब रामायण जब खत्म होता है उसके 15 मिनट बाद है, मतलब आप गिन लो कब खत्म होता है। रामायण खत्म होता होगा 10 बजे, 10:30, 10:45 को भेजा होगा उसने रफ एग्जैक्ट। ओके, तब तक फिर हम लूडो खेल रहे थे। रामायण के लिए डेडिकेटेड है भैया वो, बहुत डेडिकेटेड है। पता नहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है, एक ऐसा मानना है कि रामायण में कहीं ना कहीं सूर्य देवता का बहुत बड़ा रोल था। चलो, समझदार को इशारा काफी है। वही आई गेस, या आया नहीं अभी, पता नहीं, बट ठीक है। भाई तो चलो, अभी हम लोगों को अपना इंसिडेंट के बारे में बता दे कुछ। हाँ चलो। इंसिडेंट तो बेसिकली इंसिडेंट कुछ जरा मतलब भैया ने थोड़ा मार भी खा लिया था और भैया की कुछ गलती भी नहीं थी। तो सुनते हो उससे क्या हुआ था एग्जैक्टली? आगम बोल रहे। अब ये बात ऐसी है कि देख, मेरी ना दुकान है छोटी मोटी। छोटी मोटी, राइट, हाँ छोटी मोटी। तो उसमें अभी कस्टमर तो आ रहे नहीं दुकान पे, तो बोलते हैं आप जो है होम डिलीवरी कर दो। ओके, तो भाई द किराना दुकान है विच कम्स अंडर एसेंशियल गुड्स, राइट? यस, एसेंशियल गुड्स। उन्होंने बोल दिया कि आप ये कर दो होम डिलीवरी। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रूल होता है, कस्टमर देवो भव। ओके, तो मैंने बोला ठीक है चले जाते हैं। फिर रोड पे पुलिस वगैरह थी, मैंने हेलमेट पहन लिया, लाइसेंस तो अपने पास है नहीं। ओके, तो माल लेकर मैं पहुंच गया, होम डिलीवरी दे दी। हाँ, उसके बाद आते टाइम गाड़ी पे तो मैं खाली हाथ था, तो बट मैं थोड़ा स्मार्ट बन के गया था जाते टाइम। तो मैंने बोला ठीक है चलो, 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए में 2 चीज ले ली। 100 रुपए में 2 चीज ले ली, 100 रुपए में 2 चीज ले ली। 100 रुपए में 2 चीज ले ली, 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 100 रुपए में 2 च
मैंने ऐसे आगे 2 पेपर चिपका दिए थे, उस पे लिखा था अति आवश्यक सेवा। ओके और उधर ऐसे नीचे लिखा था किराना गुड्स, ऐसे लिख के चिपका दिया था गाड़ी पे। तो मेरे को लगा अभी कोई टेंशन नहीं होगा। राइट। तो बट आते टाइम मेरे को एक पुलिस ने पकड़ लिया। तो वो पुलिस ने जब मेरे को ऐसे गाड़ी रोकने के लिए बोला तो मैंने रोक दिया। मेरे को लगा चलो 2 मिनट में छोड़ेगा। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, पीछे से फट फट 2 डंडे पड़े। आउच। हाँ आउच आउच आउच। मतलब वो ऐसा मेरा मुंह हो रहा था। तो सर 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 जाओ दे सर सर किराना। तू कितना रोया वो बता मेरे को। रोया तो मैं नहीं, आंखों में से पानी तो 101 टका आया होगा तेरे, मेरे को बता। आंखों में मतलब आंखें भर गई थी यार अभी। ठीक है, वो इतना जोर से पड़ता है तो भर गई थी। बट ऑब्वियस हाँ, वो अभी बताने, वो ऐसे पॉडकास्ट पे बताने लायक चीज नहीं है। PS मर्द को कभी दर्द नहीं होता। बहुत ओवररेटेड है यार ये, छोड़। ये ओवररेटेड डायलॉग है, नो। तो तूने क्या बोला उनको? मैंने उनको बोला कि मेरा ऐसा ऐसा है। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने लाइसेंस के बारे में पूछा, लाइसेंस भी नहीं था। तो फिर मैंने फोन लगाया पापा को। फिर पापा की पहचान थी, उन्होंने बात कर ली और उन्होंने छोड़ दिया। फिर जाते टाइम वो मेरे को बोले ठीक है बेटा, सॉरी। ओके। तो मैंने बोला अंकल पहले पूछ तो लेते। तो उन्होंने बोला कि अगर सबको पूछते बैठेंगे तो लाइन बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम पहले डंडा मारते और फिर छोड़ते। नहीं, ये भी बराबर है कि उनकी भी मजबूरी है, उनको ऑर्डर से उनको करना सही बात है। जरूरी। ड्यू रिस्पेक्ट है। हाँ, उनके लिए, डॉक्टर्स के लिए, पुलिस वालों के लिए, अपने लिए खड़े हैं वो। एग्जैक्टली। डोंट टेक इट इन अनदर। रिस्पेक्ट बनता है। चलो उनसे थोड़ी गलती हो गई, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। नहीं, गलती अभी सबसे होती है, इंसान से ही गलती होती है। एग्जैक्टली। कोई नहीं, वो ठीक है, मतलब ठीक है, अभी क्या करे, अभी मार लिया। अभी मार लिया फिर जान दो। बट वो उनका फ्रस्ट्रेशन अपन समझ सकते हैं। एग्जैक्टली। फैमिली से दूर तो ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, इसलिए बस। बाकी कुछ नहीं। ज्यादा तो याद मेरे को पुणे की आ रही है। पुणे की मेरे को मतलब है ना, देख कॉलेज की याद अब आज तक कभी नहीं आई। बट अभी मेरे को कॉलेज के मतलब तुम लोगों की वजह से कॉलेज की याद आ रही। चलो यार जल्दी कॉलेज जाते, उधर सब मिलते, जरा एंजॉय करते, कितना मजा करते यार अपन। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। मैं घर के नीचे नहीं उतर रहा, मालूम, सामने बीड़ पुलिस स्टेशन है। मैं नीचे उतरा, उधर बैरिकेड्स लगा ले। एक तो कार बाइक तो जाने का सवाल नहीं, पैदल भी निकलेगी। तो तू एक काम करना, तू एक काम कर सकते है, तो नीचे उतर के उनको पुलिस वालों के पास जा। हेलो गाइस, दिस इज योर मैन एच एंड यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड, जिसमें आप देख रहे हो कि कैसे पड़ते हैं डंडे। ओके। अभी देख सकते हो। मतलब है ना, मैं ना व्लॉग करूंगा ना उधर, तो मेरे को है ना 2-3 डंडे 101 टका मिलेंगे। हाँ, तो वो फिर व्लॉग में तू ऐसे टाइटल पे लिखना, देखिए लॉकडाउन में कैसे इस बालक को पड़े थे डंडे। ठीक है। तो कोई नहीं। तो मेरे को लगता है कि पॉडकास्ट के लिए बहुत हो गया ये पहले एपिसोड के लिए। हाँ चलेगा। तब फिर पहले एपिसोड के लिए बहुत हो गया, फिर इसके बाद अपन लूडो खेलते। हाँ चल, लूडो खेलते अभी। तो लूडो खेलना इम्पोर्टेंट है। यस, अभी फिलहाल के लिए क्वारंटाइन में एक ही चीज है, लूडो लूडो लूडो। और श्रुति लूडो में बहुत कुछ कमा चुकी है। नहीं, अभी वो बहुत पीछे चली गई। मतलब तू आगे चला गया। हाँ, अभी मैंने कुछ 50,000 रुपए कमा लिए। मेरे पास 5,000 है भैया। नहीं, मैं 50,000, मैं सोच रहा हूँ और 20,000 रुपए कमा लूँ तो एक लैपटॉप आ जाएगा मेरा। ओके। हाँ, तो मैं और 20,000 रुपए कमा लेता हूँ। चलो फिर। भाई भैया सुन ना। हाँ, मेरे को ये बता कि क्वारंटाइन में किसी से बात कर रहा है कि नहीं? तो ऐसा दिमाग में ख्याल आया था कि बट फिर कुछ है हमारे अच्छे मित्र, उन्होंने समझा दिया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र कौन है वो? राहुल शाह। ओके। जो खुद अभी गुल्लू गुल्लू कर रहे हैं किसी के साथ। उनकी स्टोरी देखकर आप समझ सकते हो। ओके। बट तो ठीक है, उसने बताया था तो तूने नहीं किया? नहीं किया। ओके। मतलब तू दोस्त का आज्ञाकारी, मतलब ये अभी तरीकों का। अभी दोस्त की बातें सुननी चाहिए। एग्जैक्टली, दोस्तों की सुनो। यस, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज पॉडकास्ट। थैंक यू आगम फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। और करेंगे अपन बहुत सारे पॉडकास्ट क्वारंटाइन टाइम। करो ना, गो
अरे भाई भाई तो क्वारंटाइन टाइम है अपने पास, तो करेंगे अपन और पॉडकास्ट तो मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट के साथ। सी यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे गुड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। यस, सी यू, बाय बाय बाय, गो कोरोना गो। करो ना।